मान लो यही इक्वेशन अभी अभी देखी थी आपने, मैं बैलेंस करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, बिना बैलेंसिंग के काम नहीं चलेगा ना। विदाउट बैलेंसिंग तो आप भूल ही जाओ, सारे के सारे टॉपिक गलत कर दोगे। तो बैलेंसिंग जरूरी है। तो N2+3H2 फॉर्म 2NH3। अब आप इसको देखोगे बच्चों, ध्यान देना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने ना मोल्स आपको दे रखे हैं। लेट अस अज्यूम, मैं अज्यूम कर रहा हूँ पहले से ही, मान लो 5 मोल्स इसके दे रखे हैं, 5 मोल्स इसके दे रखे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि लिमिटिंग रिएजेंट बताओ जी कौन है, एक्सेस रिएजेंट बताओ जी कौन है, और नंबर ऑफ मोल्स जो अमोनिया के बनेंगे वो बताओ कितने बनेंगे। नंबर ऑफ मोल्स एक्सेस रिएजेंट के जो बचेंगे वो बताओ जी कितने बचेंगे। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे करना, ध्यान देना। तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करोगे, जो मोल्स है ना बच्चों, मोल्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ उनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। 5/1, फिर भी 5/3। बोलो अभी स्मॉल वैल्यू किसकी होगी, ये स्मॉल वैल्यू है। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इनका आगे कोई यूज नहीं है, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट आइडेंटिफाई करने तक की है बस, ये वाली ट्रिक, ठीक है ना। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, 5/3, 5/3 5/1 से स्मॉल होता है, पता ना आपको। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, खत्म बस यही। और ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट। बस पहले तो आपको ये काम करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जो रेशो करोगे किसकी, मोल्स की स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की, मोल्स बाय में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इन दोनों की रेशो जिसकी स्मॉल होगी वही लिमिटिंग रिएजेंट है। H2 की आप ध्यान से देखो, स्मॉल आ रही है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना बच्चों। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो क्या रहेगा, तो ध्यान देंगे सभी इधर। हाँ जी, बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इसके 5 मोल्स थे, इसके 5 मोल्स थे, प्रोडक्ट बना क्या, कुछ नहीं बनेगा। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले तो सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्टेंट होंगे ना अपने पास, प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन जब रिएक्शन हो जाती है, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट तो बचेगा ही नहीं, जीरो। अब आपको क्या मेन यही है कि ये जो एक्सेस रिएजेंट ये कितना बच गया और प्रोडक्ट कितना बना, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले हैं, ध्यान से देखना। हाँ जी, ये कितना बचा, ध्यान से देखेंगे सभी। जितने मोल्स लेके चले 5 माइनस, भाई एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सब पे लागू होगी, ठीक है ना, सब पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जिसका पूछा है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, N2 का निकाल रहे हैं ना, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, इनटू में लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स जो लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, ये बनेगा 5 माइनस 5/3, यानी कि 10/3 आ जाएगा। करके देख लो, 15 माइनस 5 10/3। ये क्या हुआ, ये है नंबर ऑफ मोल्स एक्सेस रिएजेंट के जो बच गए हैं, वो लेफ्ट 10/3, ये आ गया। दोबारा सुनो, जितने एक्सेस रिएजेंट कितना बचा, जितने लेके चले थे 5 माइनस, अब एक्सेस रिएजेंट कौन है, N2, तो N2 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इक्वेशन से पता चलेगा, इनटू में लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स जो बिफोर रिएक्शन लेके चले थे। परमानेंट सॉल्यूशन, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको, सिंपल इसी तरीके से कर सकते हो। सेम सेम हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ध्यान देना। प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कौन है, NH3 ना, NH3 के मोल्स कितने बनेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, NH3 के मोल्स कितने बने, तो जिसका पूछा उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2, डिवाइड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 3, इनटू लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स जो लेके चले थे 5, ये कितना आएगा, 10/3 आएगा। इट मींस जितना प्रोडक्ट बना, NH3 जितना फॉर्म हुआ, वो भी कितना आ रहा है, 10/3 मोल्स। नाइस जी, परमानेंट सॉल्यूशन। हाँ जी, क्या कह रहा हूँ मैं, जिसका पूछा उसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट, इनटू में लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स जो बिफोर रिएक्शन लेके चले थे। ये सब कुछ कर लोगे तो आप जितना प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपको पता चल जाएगा, और एक्सेस रिएजेंट में बस जितने लेके चले माइनस करके, और फिर ये ट्रिक
तो जितना एक्सेस रिएजेंट बचा और जितना प्रोडक्ट बना दोनों निकाल सकते हो। क्या दोनों में हमने लिमिटिंग रिएजेंट का यूज किया है? इसलिए कह रहा हूँ कि की रोल किसका है? लिमिटिंग रिएजेंट का। इंपॉर्टेंट रोल लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट आना बहुत